उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ठीक है, तो भारतीय बाजारों की कहानी कुछ इस तरह ही चल रही है लगता है दोस्तों। कल एक बड़ी भारी सी गिरावट देखी गई हमें यहाँ पे, और आज हमने देखा कि एक अच्छी सी रुकावट, मार्केट ने अपने आप को संभाला काफी, और गिरावट से यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी बाइंग देखने मिली, वापस सपोर्ट मिला, सपोर्ट जोन से वापस बाइंग आई। तो कुछ लोग थे कि ओके, और गिरावट का वेट कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे कि और गिर जाए तो और हम लोग खरीदने की चेष्टा और रखेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट है। जैसा परफेक्शंस हमें लगता है कि जैसा हमने सोचा वो होगा, ये ज़रूरी बात नहीं है। तो मार्केट ने आज दिखा दिया कि मार्केट इज़ सुप्रीम है, एंड जो मार्केट दिखेगा वही होता है। सो लाइक ओके, सो कल आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स की बात करूँ मैं गाइस, तो बहुत ही पैनिक मूव देखने मिला, लेकिन आज एक रुकावट वाला मूव कहूँगा मैं, रुक गया, मतलब थमा है अभी। अभी कोई क्लियर वापस नहीं कि वापस हम लोग ऊपर जाएँगे जब तक। सो मे बी एक स्टैग्नेंट मूव रहेगा या फिर कल वापस पैनिक आए, क्योंकि काफ़ी सारे ग्लोबल क्यूज़ की वजह से यूके में नया कोरोना वायरस 2.0 एंड सम ग्लोबल क्यूज़, और मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट ज़ोन पे था। ये सब सारी चीज़ों को मिला के, एंड इफ वी टेक ऑल दैट फैक्टर इंटो कंसिडरेशन, तो कहीं न कहीं लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है इसे। ऐसा नहीं कि एक गिरावट है, इट्स अ हेल्दी करेक्शन, ताकि मार्केट को वापस न्यू हाईज़ छूने में हेल्प होगी। तो अभी कुछ कहना क्लियर नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा ही, और कोई क्लैरिटी नहीं है एज़ टू, तो हमें थोड़े दिनों के लिए वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कि हमें ऊपर जाना है, नहीं जाना। तो आई बिलीव पैनिक है थोड़ा, अगर जो रिटेल इन्वेस्टर है मेरे हिसाब से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज़ वॉलेटिलिटी अपना प्ले बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाएगी, क्योंकि नीचे ऊपर चलता जाएगा एंड यू विल हिट बोथ द साइड ऑफ स्टॉप लॉसेस, तो उसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है गाइस? तो आई बिलीव थोड़ा स्टे कॉशियस, स्टे पुट वाला सिचुएशन है यहाँ पे। इंडेक्स की बात करेंगे तो आज अगर आप निफ्टी में खुद की मूवमेंट देख लो, निफ्टी में तो इफ यू सी, स्टार्टिंग में गिरे-गिरे एंड देन एट ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम लाइक, यहाँ से रिकवरी देखे हम लोग ऑलमोस्ट 5 मिनट के चार्ट पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लोज हुए। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी का भी केस वैसा ही कुछ था। अगर आप देखोगे गाइस तो बैंक निफ्टी ने भी वैसा ही कुछ किया। तो लेवल्स फिर भी अगर आपको देने हैं कि लेवल्स, अगर थोड़ा आप अग्रेसिव बायर हो, इफ यू वांट टू डू अग्रेसिव बाइंग, तो क्या करना चाहिए? तो आइडियली लेवल्स बनते हैं अभी यहाँ पे 20,000, और मेरे ख्याल से 29,800 के बाद एक डिसिसिव बाई बन सकती है। अगर आपको कल अगर गैप अप, तो चांसेस कम है, बट अगर आपको इसके ऊपर मिलता है तो एक बार आप 30,200 के लिए प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। वरना आपको 29,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता दिखे तो इसे सेल कर देना अगेन विद अ टारगेट ऑफ 29,150 टू 29,000 में। तो ये थोड़ा मतलब रिस्की बेट है, बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस बढ़े रहेंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। निफ्टी में भी खास करके ये बात है कि 13,500 के ऊपर एक अच्छी बाइंग बन सकती है। 13,500 पहला एक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ होगा, जिसे हमें पार करना पड़ेगा। एक बार अच्छे से कंफर्टेबल क्लोजिंग दी तो हम नए हाइज़ की तरफ वापस ऊपर जाएँगे, 13,700 के आस-पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कोई क्लियर व्यूज़ नहीं है गाइस, बहुत ही क्लियर कह रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें रुकना होगा, थोड़ा वॉच करना होगा, देन अपना व्यू देना ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर्ड कि हाँ, ठीक है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दोनों में से कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं बात है। ठीक है गाइस? तो थोड़ा कॉशियस व्यू है मेरा, मेरा खुद का कॉशियस व्यू है, मैं थोड़ा वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी है। मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वाले लोग हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए अभी इस गिरावट पे, तो और डिप मिले तो मेरे हिसाब से आप एट अ स्ट्रेच आप ऐसा मत सोचो कि ये लेवल आएगा तो ही बाय करना है मुझे, कि मुझे 12,000 मिलेगा तो ही पे मैं बाय करूँगा, ऐसा मत सोचो। आप ऐसा सोचो कि अगर आपको ₹100 इन्वेस्ट करना है तो ₹20 कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना है, बाकी ₹40 कहाँ इन्वेस्ट करना है और बाकी के 40 कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो अपने अलग-अलग लेवल्स नो, स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स को चुनो, और क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहोगे तो डेफिनिटली यू विल अर्न प्रॉफिट। तो उसका ध्यान में रखो। तो आपको पिरामिडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग करना है, ताकि आपको अच्छे बेटर रिटर्न्स भी मिले और बेटर स्टॉक्स भी मिले, ताकि आप ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो। ऐसा नहीं कि आपको एवरेजिंग नहीं कर रहे हो, उसे एवरेजिंग नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है पिरामिडिंग आप कर रहे हो, क्योंकि आपको उसका व्यू पता है, आप माइंडसेट लेके चल रहे हो, वैसे इरादे से ही चल रहे हो, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छी रिटर्न ऐसे ही कमा के देंगे। वरना क्या होगा कि आप एक लेवल के लिए डिसिसिव बैठ जाओगे ना कि यहीं आएगा तो मैं बाय करूँगा, तो वो उसके चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस केसेस की, एंड देन यू विल अगेन गो इंटो दैट फोमो फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपका हो जाएगा, एंड देन आप वापस हाथ मलते रह जाओगे कि यार भाई इन्वेस्टिंग करना था लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ।
तो ये गाइस एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाता हूँ मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए 23 ऑफ दिसंबर के लिए मैं लेवल्स दे देता हूँ स्टॉक्स के, जो 4 बाई साइड के 4 सेल साइड के, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो एचयूएल को आपको ध्यान में रखना है 2315 के ऊपर। एफएमसीजी, एलएनटी स्ट्रांग लग रहा था आज भी वापस, ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, 1269 के इसको ऊपर बाय करना है। एचसीएल टेक, आईटी एज अ पैक बहुत सुपर्ब लग रहा था आज, मतलब आईटी वाज द ओनली वन जो आउट परफॉर्म कर रहा था ओवरऑल इन द मार्केट। एंड टाइटन, टाइटन को भी आप 1513 के ऊपर बाय करना। टाइटन में भी इतनी गिरावट नहीं आई जितनी एक्सपेक्टेड थी, मार्केट इतना शार्पली गिरा, लेकिन टाइटन वाज नॉट मच जिसमें इतनी ज्यादा गिरावट दिखी गई। बैंकिंग थोड़ा सा वीक लगता है, इसलिए बैंकिंग में कोटक बैंक को सिलेक्ट किया 1894, ज्यादा वीकनेस नहीं बट थोड़ी सी वीकनेस करेक्शन के जहां पे चांसेस है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एनबीएफसी सेक्टर, रेमंड एस्कॉर्ट्स, और ये लेवल्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए, आप इसे नोट डाउन कर लेना। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आई वुड सजेस्ट वॉच कर लेना, और एक ग्राउंड रूल्स जरूर देख लेना बिफोर ट्रेडिंग की। ग्राउंड रूल्स आपको ध्यान में रखना ही है ट्रेडिंग के लिए। सो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना, आपको थोड़ा नया नॉलेजेबल चीज देना, तो मैं इससे ज्यादा लेवल टू लेवल की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, एक एक आपको दूं। सो आई थिंक यू कैन गाइस नोट डाउन। तो ऑलरेडी हमने इंडेक्स की बात तो कर ली आपकी यहाँ पे, एंड आई बिलीव मैं कुछ अभी थोड़ा नया चालू कर रहा हूँ, इज लाइक अबाउट इट्स लाइक गोल्ड एंड यूएसडी ट्रेडिंग। तो इसका भी हम लोग आगे अपडेट देंगे आने वाले टाइम में, एंड हाउ वी आर टेकिंग द ट्रेड्स। एंड इफ यू आर गाइस, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके राइट साइड में आइकॉन, बॉटम में आइकॉन दिखेगा, तो उससे प्लीज सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, और ट्विटर पे जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपको रेगुलर कांस्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे यहाँ पे, एंड फ्री अपडेट्स रहते हैं, एंड प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल। तो कुछ ऑलरेडी ये मेरा सेक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे स्टॉक्स को देखता हूँ क्योंकि ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स है, तो मैं यहाँ पे बस क्विकली स्क्रॉल करके देख लेता हूँ कौन सा पैक चलता है। ये मेरे इंडाइसेस को फेवरेट मैंने लगा दिया है। तो मेरा वॉच लिस्ट सेक्शन सिंपली रहता है, पहले सबसे पहले देखो कि कौन सा इंडाइसेस परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर आपको पता चलता है कि इंडाइसेस निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मेरे इंडाइसेस में यहाँ पे निफ्टी आईटी के स्टॉक, सॉरी निफ्टी आईटी के अगर परफॉर्म कर रहा है तो मैंने निफ्टी आईटी के मेजर स्टॉक्स यहाँ पे ले लिए, जैसे कि इन्फी, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, माइंडट्री, टीसीएस। तो 5 शेयर मेरी नजरों के सामने है, तो मैं इसका चार्ट सिंपली देख लूंगा, क्या लगता है कोई ट्रेड बनता है, कोई पोजीशंस बनती है नहीं बनती है, अकॉर्डिंगली हम लोग अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल वे ऑफ, और वो तो देखो, आपको स्टॉक चूजिंग के लिए बेसिकली देखना है कि कौन सी इंडाइसेस में ज्यादा मूवमेंट है। आपका एक बार स्टॉक पिकिंग हो गया कि कौन से इंडाइसेस में स्टॉक है, तो आपके पास, मेरे पास ऑलरेडी मेजर लिस्ट है यहाँ पे जिनकी मैं रेगुलरली ट्रैक करते रहता हूँ। तो एंड देन आपका फैक्टर कि आपका टेक्निकल एनालिसिस लगाओ, वट एवर यू हैव, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम आप कौन सा ट्रेड ले रहे हो, एंड देन टेक योर ट्रेड। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ, इतने सारे स्टॉक्स, इतने सारे मोबाइल, सेल फोन्स, एंड इतनी सारी चीजें देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगी कौन सा लेना है। टीवी पे देखो, ये सब चीजें करो, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एंड अल्टीमेटली उसका आउटपुट होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उसका आउटपुट आपको कुछ मिल रहा है, और आपके लिए भी सिंप्लिसिटी वाला खेल हो जाता है कि यार मेरे को एक ही स्क्रीन पे रह के सब कुछ हो सकता है, अगर मुझे ये बाय करना है, टीसीएस, गो एंड बाय इट, सिंपल, राइट? सो दिस इज वेरी सिंपल। एक ही स्क्रीन पे एनालिसिस भी चाहिए, एक ही स्क्रीन पे आपका बाय वाला भी होना चाहिए, तो क्विकली इजीली अडेप्ट होती है सिचुएशन। आप इससे अडेप्ट हो जाएंगे ना, आपको होगी कि इससे बेटर और कुछ है नहीं, एंड दिस इज द गुड वे ऑफ ट्रेडिंग एंड लुकिंग एट द चार्ट एट द वन टाइम। ओके, so I hope guys this is one of the new thing which I have shown to you, और आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और आप इसे फॉलो करोगे तो रेगुलरली हैबिट भी अच्छा होगा, और आपका ट्रेडिंग्स जो है वो, और आज आई थिंक मैं जिसको फॉलो कर रहा था स्टॉक्स था माइंडट्री, मेरे माइंड में बहुत अच्छा बैठ गया था आज माइंडट्री। आई थिंक लाइक काइंड ऑफ इट वाज परफॉर्मिंग ना, मतलब मेरे को एक काइंड ऑफ दे रहा था कि क्योंकि अब बार बार आ रहा है, गिर रहा है, लेकिन देखो कितनी बार, यू सी, ये मतलब एक काइंड ऑफ सपोर्ट जोन कितनी बार ले लिया आपसे को। तो दिस इज अ सपोर्ट एरिया, इट वाज शोइंग क्लियरली कि मेरा था कि प्राइस एक्शन देखूं मैं इसके ऊपर 1480 के बाय, उस ऊपर तो बाय करना डेफिनेटली। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बैंक निफ्टी ने भी अपना सर्च दिया है, एंड देन फाइनली we have seen shooting up in IT also, right? So that's the major way of identifying, and volume तो automatically अपने आप आया ही, right? Accordingly price action, volume, both things, and then your indicator in again in your favor. So that's the trade, right man? Like you are like very confident on that कि यार ये trade तो गलत जाने के chances बहुत कम है। देखो, गारंटी कोई भी नहीं देगा, आप भी नहीं दे पाओगे, कोई भी नहीं दे पाएगा, माइका लाल नहीं दे पाएगा, बट या यू हैव टू सिलेक्ट की प्रोबेबिलिटी ये ट्रेड की कितनी होगी कि हमारा सक्सेस रेशियो जाएगा, सो दैट यू हैव टू सी एंड देन ट्रेड। सो गाइस दिस इज अ सजेशन फ्रॉम मी, सो मेक योर सेटअप वेरी सिंपल, क्लियर एंड लेजिट, सो दैट आपकी ट्रेडिंग इजी हो, आपको ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं,
एंड जहाँ पे आपको काम करना उसी पे करना पड़े। सो आई बिलीव सो टुडेज टॉपिक इज ओवर एंड आई से थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी एंड हम लोग नए और कंटेंट लेके आएंगे एंड विल ग्रो मोर। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली डे। टेक केयर। बाय बाय।